मुस्कुराने वाला शेर है, गुलिस्तान के सितारों हमसे गुल के बारे में ना पूछो, क्योंकि गुल अगर खिलता है तो सभी को जैसे कि इसका फायदा होता है। तो तो बता रहे हूँ इनकी दुख भरी कहानी समझना, यानी आप लोगों की बेइज्जती समझना लीडर्स की, क्योंकि एक आपके ही जो है ना पार्टी के कोई लीडर्स जो है ना बाहर निकल के ये बात बता रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा कांग्रेस में, क्या वाकई नहीं हो रहा है? हम एकदम सीधा सीएम करने घुस गए, गले मिल लिए, हाथ मिला लिए, कैसा है मियां तू बोल के, अपन ऐसा तो हाथ नहीं मिला सकते हम। अरे रेवंत रेड्डी साहब उन्होंने तेलुगु से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जबान का, जैसा मदर लैंग्वेज उर्दू रखते हैं, उन्होंने तेलुगु से उनकी मदर लैंग्वेज रखते हैं। एक वाइट राशन कार्ड के ऊपर आपको बारीक चावल दिया जा रहा है, उसी पे आपको आईपीएससी हो रहा है, उसी आपको मेडिकल का जो मसला होगा तो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में होगा, जो छोटा एक वो नहीं है कि जो बेवा औरतें हैं और जो तलाकशुदा है उनके लिए रेवंत रेड्डी अपने तौर पे माइनॉरिटी सेल के लिए बोल रहा हूँ, ये 50,000 रुपए की स्कीम निकाले। जी जी 50,000, 6 लाख रुपए स्टूडेंट्स को बस फ्री कर दी गई है। आपको कहीं पर लाइट के लिए 200 रुपए का यूनिट, 200 यूनिट आ रहा फ्री कर दिया गया है। आप देखिए रोको कंटा से बहुत है यहाँ। अब इतना कांग्रेस के एक लीडर है मकबूल साहब भी जो है ना माफी मांगो सीएम रेवंत अन्ना बोल के बता रहे, उनके भी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। इसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आपकी क्या सोच है? वो निकलेंगे और बीआरएस में चले जाएंगे, उनका हक है, चाहे वो बीआरएस में जाए, चाहे वो कोई अदर पार्टी को चॉइस करे, क्योंकि पार्टी के आपके खुद के पार्टी के मेंबर्स बोल रहे, मगर अब आप भी ऐसे सोच रहे क्या उन्हीं भी आरएसएस के अन्ना है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोल के रियाज साहब है, ये लोग जो है ना ऐसा कांग्रेस के खिलाफ जो है ना वीडियोस बना के डाल रहे हैं। आप लोगों में क्या एकता नहीं है या यूनिटी नहीं है, क्या वजह है साहब? भाई शकील दयाने को टिकट देने से चूक गई थी। उस टाइम मेरे जिस्म पे से मैंने शर्ट उतारा और पूरी दुनिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जहां पर आप एहतजाज कर सकते, और दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो मुसलमान ठहर के जो है ना उनके कारों के डोर खोलते बोल के जो है ना ऐसा भी एक स्टेटमेंट दे दिया। उसके ऊपर भी मुसलमानों को सिर्फ यही चीज के लिए रख दिया गया है, मुसलमानों को नीचे दिखा दिया जा रहा है कांग्रेस में। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से फ़हीम भाई? अल्लाह का शुक्र है। फ़हीम भाई मैं आपको कॉल कर रहा था, शायद आप बिजी थे तो आप टाइम नहीं दे सके थे। खैर अब टाइम निकला आपके पास। ये एक सवाल ये है, सीएम रेवंत अन्ना जो है ना मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसा कहे कि जो है ना तकरीबन मुसलमान रेवंत रेड्डी साहब से नाराज हो गए बोल के ऐसे सोशल मीडिया पे आ रहा, कांग्रेस से मुसलमान है ऐसा बोल के कुछ चल रहा। और हमारे कांग्रेस के एक लीडर है मकबूल साहब भी जो है ना माफी मांगो सीएम रेवंत अन्ना बोल के बता रहे, उनके भी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा। इसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आपकी क्या सोच है? देखिए अली भाई, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आप 2 दिन से कॉल कर रहे हैं मुझको कि फ़हीम भाई इस पे जैसे कि आपका क्या रवैया है बोल के। तो पिछले 10-12 दिन से हम कंटिन्यू जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में लगे हुए हैं। आप भी वीडियोस देख रहे हैं, फ़ोटोज़ देख रहे हैं। हमारी वहाँ पर ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी डाली गई है, इस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे सका। उसके लिए मैं पहले आपसे और आपके चैनल वालों से माफ़ी चाहता हूँ मैं मदन, इसके लिए कि आपको टाइम नहीं दे सका। और आज वजह आपको टाइम देने की ये है कि जैसा कि आप पूछ रहे हैं मुझको कि रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस से मुसलमान है और कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है बोल के जो अल्फाज बोले हैं, उसमें सबसे पहले वजह मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि रेवंत रेड्डी साहब एक गैर मुस्लिम आदमी है, मुसलमान नहीं है हमारे रेवंत रेड्डी साहब। उन्होंने तेलुगु से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जबान का, जैसा मदर लैंग्वेज उर्दू रखते हैं, उन्होंने तेलुगु से उनकी मदर लैंग्वेज रखते हैं। अगर हम एक मुसलमान को तेलुगु में अगर बोलने का जो सही की बात दिया जाएंगी तो हमसे भी गलती होती है, इंसान है, गलती का पुतला है, हो सकता गलती होती होंगी। और रही बात आप सवाल किए हैं मेरे भाई मकबूल भाई का, माशाल्लाह उनका ने दीन का जज्बा और दुनिया का जज्बा बहुत है, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। वो उस्मान अल हाजरी के भतीजे हैं मकबूल भाई, और माशाल्लाह एक फिजिकली एक्टिविटीज़ भी है उनमें। उनका जो सवाल था कि माफ़ी मांगो सीएम साहब बोलकर, वो बेहतरीन सवाल है, वो माफ़ी भी मांगे इसके बाद की मकबूल भाई की बात से कि मकबूल भाई को बोले कि सीएम साहब माफ़ी मांगो। तो आप देखे होंगे नेक्स्ट डे वीडियो बनी कि सीएम साहब अपनी बात को यानी वापस लेकर कह दिए कि भाई
मुसलमानों से कांग्रेस है, कांग्रेस से मुसलमान नहीं है, वो बात उन्होंने बोल चुके हैं। तो मकबूल भाई की जो ये बात है कि सीएम साहब माफी मांगो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो पूरी करा दिया, और मकबूल भाई को अल्लाह इसका जज़ाए खैर दे कि हर वक्त मुसलमानों के हित में बोलते रहते हैं। जी, एक जो है ना हमारे एक कांग्रेस के जो है ना रियाज साहब बोल के भी है, उन्हें भी जो है ना एक स्टेटमेंट आया उनका भी सोशल मीडिया पर। सीएम रेवंत अन्ना जो है कांग्रेस के आरएसएस अन्ना है बोल के पार्टी के, आपके खुद के पार्टी के मेंबर्स बोल रहे, मगर अब आप भी ऐसे सोच रहे क्या उन्हीं भी आरएसएस के अन्ना है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोल के? हमारे अली भाई, एक सबसे पहली बात जो है, हमारे रियाज भाई भारत जोड़ो यात्री है, उनका भी दुनियावी और आखिरत का जज्बा बहुत है। मगर देखिए, मेरा एक अपना मानना है, मैं दूसरों के इंस्ट्रक्शन पर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा अपना एक वे है, उसमें हम किसी एक जमात के होके रह जाए, हम जिस जमात में है या वो जमात की बात करें, या जिस जमात में नहीं है उसकी बात ना करें। अब रही बात आरएसएस के अन्ना बोलकर, ये हमारे एमएलए इलेक्शन जो चल रहे थे, आप देख रहे थे, जिसमें उसमें हमारे सीएम को जैसे कि आरएसएस का अन्ना भी बोला गया, बहुत सारे एलिगेंट्स लगाए गए हैं। अब उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों को कुछ तकलीफ है, वो लोग आकर मीडिया के जरिए बोल रहे हैं, फिर पार्टी के ही है बोल रहे हैं आप हमारे, तो उसमें मैं मानता हूं कि वो नाकाबिल कबूल बात है, मगर नहीं बोलना चाहिए था ये बात, क्योंकि वो हमारे पार्टी के एक रुकन है, एक अच्छे लीडर है। जी हाँ, मगर आप देखिए, तकरीबन आपकी ही पार्टी के तकरीबन पूरे कांग्रेस के लीडरों को जो है ना रियाज साहब ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर कि ये आप लोगों सबको जलील कर दिया बोले, ऐसी बात जो है ना अभी आ रही है यहाँ पर। जैसे कि अभी ये जो बताए आरएसएस अन्ना बोलकर रियाज साहब का सोशल मीडिया पे चल रहा है, शायद आप देखे नहीं देखा मैंने जी, मतलब ये चल रहा है इसके ऊपर ही जी। तो आप लोग को पूरों को जो है ना एक नीचा दिखाने वाली बात हो गई। एक पार्टी के अंदर रहते हुए जो है ना तकरीबन मकबूल साहब है और ये रियाज साहब है, ये लोग जो है ना ऐसा कांग्रेस के खिलाफ जो है ना वीडियोस बना के डाल रहे हैं। आप लोगों में क्या एकता नहीं है या यूनिटी नहीं है, क्या वजह है साहब? देखिए हमारे अली भाई, मैं पहली चीज बताता हूँ, कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, फ्रीडम ऑफ फाइट्स है। आप देखे होंगे हाल ही में जब एमएलए इलेक्शन चल रहा था, हमारी पार्टी जैसे कि हमारे भाई शकील दयाने को टिकट देने से चूक गई थी, उस टाइम मेरे जिस्म पे से मैंने शर्ट उतारा और पूरी दुनिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जहां पर आप एहतजाज कर सकते, और दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें आप एहतजाज नहीं कर सकते। और रही बात रेवंत अन्ना की, रेवंत अन्ना एक ऐसा आदमी है, देखिए कि अगर इख्तदार की अगर आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे या हमको कुछ नहीं मिला तो हम किसी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो मैं कुरान की आयत है, अल्लाह उसमें फरमा दिया यौमल इख्तदार फिद दुनिया, अल्लाह बोल रहा है इख्तदार मेरे हाथ में ना कि किसी के हाथ में है। अगर जब अल्लाह देना नहीं चाह रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, ये पहली बात है। और रही बात रेवंत रेड्डी ऐसे है वैसे है फलाना है, मैं उनकी जातियत पे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उतना वाकिफ नहीं हूँ किसी और से कि उनकी क्या सोच रखते अपनी जगह। रियाज भाई है जो उन्होंने क्या सोचते, या मकबूल भाई है क्या सोचते, मैं नहीं सोच सकता उनकी जगह, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअल सोचने का हक है अपने को, हम उनकी सोच पर नहीं जा सकते। तो मेरी सोच ये है कि हमारा सीएम है, उसकी रेस्पेक्ट करे और उसके बारे में अच्छा बोले, बस मेरी ये अपनी सोच है, अपनी जातियत है। मैं किसी के बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ इसको कि आप बोलो बोलकर। एग्जैक्टली। मगर और एक जो है ना ये बताए, जब कभी भी जो है ना कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हो या जो भी हो, तो मुसलमान ठहर के जो है ना उनके कारों के डोर खोलते बोल के जो है ना ऐसा भी एक स्टेटमेंट दे दी। उसके ऊपर भी मुसलमानों को सिर्फ यही चीज के लिए रख दिया गया है, मुसलमानों को नीचे दिखा दिया जा रहा है कांग्रेस में। क्या आपको भी ऐसी नीचे दिखा दिया जा रहा है क्या? आपको तो एक अच्छी पोस्ट मिली भी है, क्या आप भी वो लीडरों में से है क्या? क्या आप भी वो लीडरों की जैसी सोच रखते क्या कांग्रेस के लिए? ये कौन बोल रहे हैं साहब? ये भी रियाज साहब का स्टेटमेंट है। अच्छा ओके, मैं हरकत क्या एक्चुअली रियाज साहब के बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, ये देखने से चूक गया होगा। ये भारत जोड़ो का काम है या क्या चल रहा है, ये आप बोलिए, आप क्या सोच रखते हैं? मेरे दोस्त है रियाज भाई, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। मेरे से वीडियो चूक गया क्योंकि उन्होंने ऐसे बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात बोलना सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोलने की बात है, गलत बात है ऐसी। क्योंकि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी का डोर खोलता, ना तो किसी के जाके सामने पीछे ठहर के जैसे कि चापलूसी करता है। बिल्कुल रियाज भाई की बात दुरुस्त है कि कुछ लोग हैं, रियाज भाई अपने बात ये बोलना, इसी के साथ में ये भी बोले कि जो है ना सीएम साहब के कैबिन के पास में मुसलमान ठहर के वेटिंग करते मगर उन्हें मिलते नहीं, मौका नहीं देते, बता रहे हैं।
इनकी दुख भरी कहानी समझना, यानी आप लोगों की बेइज्जती समझना लीडर्स की, क्योंकि एक आपके ही जो है ना पार्टी के कोई लीडर्स जो है ना बाहर निकल के ये बात बता रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा कांग्रेस में, क्या वाकई में हो रहा है? देखिए जी अली भाई, मैं बहुत ही अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि अगर इंस्ट्रक्शन पूरों के लिए ये बात हो रही तो ये बात गलत है। कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ पार्टी में कुछ लोग हैं जो चापलूसी करते रहते हैं और उनका काम ही है सुबह घर से निकल गए, गांधी भवन गए, जो आ रहा उसका डोर खींचे, उसके संगात फोटो लिए, मगर सारे नहीं है इसमें। आपकी मैं एक बात साफ कर दूं कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो वक्त का सीएम हो या एमपी हो या एमएलए हो या मिनिस्टर हो, ना तो उसके संगात कभी फोटो खिंचाते, ना तो कभी उसके संगात जाकर ठहरते, ना कभी उसका डोर खोलते, ना उसके कैबिन का नहीं जाके कभी ठहरते। मगर कुछ लोग हैं, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बात कि अगर हमारा कायद रेवंत रेड्डी अन्ना है तो हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला बोल रहा है कि जिसको हमने तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बना के भेजा है उसकी बात को मानो। और इंस्ट्रक्शन हमारे को कुरान भी ये देती है कि अगर रेवंत रेड्डी अन्ना हमारे सीएम बन गए तो हम जाए उनके सामने अदब से ठहरे, अदब से बात करें, क्योंकि हर किसी का एक एक हुदूद होता है। देखिए ये सीएम है, वो एक बड़े ओहदे पे है, उनका एक हुदूद है, हम एक छोटे से लीडर है, कार्यकर्ता से लीडर बने तो हमारा भी काम क्या है, वो जो उनके इंस्ट्रक्शन है, जो हमको रूल्स ऑफ रेगुलेशन कांग्रेस की तरफ से हाईकमान से जो मिलते हैं, जो हमको प्रोटोकॉल है, वो हमको फॉलो करना रहता है। हम एकदम सीधा सीएम करने घुस गए, गले मिल लिए, हाथ मिला लिए, कैसा है मियां तू बोल के, ऐसा तो हाथ नहीं मिला सकते हम। एक एक कैटेगरी है सबकी, हमारी एक लेवल है। नहीं, मुसलमानों को बॉडीगार्ड्स भी ढकल दे रहे, मतलब ऐसा भी बोल के आया उसने। देखिए जो बॉडीगार्ड को ढकलने का जो मसला है हमारे अली भाई, ये मैं कुछ नहीं, आप आपकी तरफ से पर्सनली जो है ना क्या सोच रखते हैं आप नहीं, कांग्रेस पार्टी और खास तौर पे स्पेशली तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत अन्ना के बारे में? क्या रेवंत अन्ना आरएसएस के मेंबर है, क्या है इसके रिलेटेड आप बताइए। वो लोग बता रहे कि आरएसएस अन्ना भी है, बल्कि आप ही की पार्टी में काम करते हुए ये बात आ रही है। एक बात पहले सारी आवाम से मैं क्लियर कर दूं, जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो आरएसएस से और बीजेपी से पूरे इंडिया में लड़ रही है। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन पूरे इंडिया में लड़ रहा है, ना कि खाली हैदराबाद में या तेलंगाना में। और जो कोई भी ये बात बोल रहे हैं कि आरएसएस के है और या बीजेपी के है कैंडिडेट, और बहुत सारे जन ये भी बोले कहते मोहन भागवत साहब हमारा गांधी भवन चला रहे बोल के, ऐसा भी सुनने में आता। मगर मैं अपना पर्सनल बोलना चाह रहा हूं ये बात कि हम जब तक के इस बात की गवाही ना दें, जब तक कि हम इसका फुल एंड फाइनल हमारे कने वीडियो या एविडेंस या कोई प्रूफ या हम खुद ना देखें, क्योंकि ये बातें वकवाई है। ये वकवाई जब से निकले हैं, रेवंत रेड्डी अन्ना जब एमएलए इलेक्शन लड़ रहे थे, जब सीएम कैंडिडेट नहीं, सीएम नहीं बने थे उन्होंने, जब हमारे टीपीसीसी सदर थे उन्होंने, जब उन्होंने एमएलए इलेक्शन के लिए सीएम कैंडिडेट के लिए फॉलो हुए, जब आए तो वहां से ये हमारे जो कार्यकर्ता और दूसरे जो पार्टीज के हैं उनके बड़े, उन लोगों ने बोला है। मगर आप खुद ही देख रहे हैं आज जो हमारे को अन्ना को आरएसएस की चड्डी बोले हैं, आरएसएस का टिल्लू बोले हैं, आरएसएस का फलाना बोले हैं। आज आप जुबली हिल्स इलेक्शन में देख रहे हैं माशाल्लाह वो लोग पूरे भाया हमारे संगात ठहर के काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम जो के जितने गठबंधन चल रही है कांग्रेस, ये एआईएमआईएम के साथ में काम कर कर आप लोगों को कैसा लग रहा है जुबली हिल्स में? क्या जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी अब की बार जो है ना अपना मुकाम बना पाएंगी या नहीं? ये खासतौर पे एमआईएम के पार्टी के लोग तो जो है ना सदर साहब की हिदायत पे चलते, और वो लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, मगर क्या आपकी सोच क्या है कि आप लोग भी जो है ना आपके कोई बड़े उनके हिदायत पे चलने वाले हैं क्या आप लोग भी? देखिए ये एक मुस्कुराने वाला शेर है, गुलिस्तान के सितारों हमसे गुल के बारे में ना पूछो, क्योंकि गुल अगर खिलता है तो सभी को जैसे कि इसका फायदा होता है। तो मेरा ये शेर एमआईएम के लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाया आज जो एमआईएम के कार्यकर्ता है, जो सीनियर लीडर्स है, और जो हमारे चाहे वो हमारे अफंदी साहब होंदो, चाहे हमारे एमएलसी साहब रहमत बेग साहब होंदो, चाहे वो हमारे असद भाई होंदो, और चाहे हमारे कौसर मोइनुद्दीन साहब होंदो जो कारवान एमएलए है, और ढेर सारे लोग हैं जो माशाल्लाह जैसे कि जुबली हिल्स में हमारी पार्टी का साथ दे रहे हैं, और हम भी उनके शाना बा शाना ठहरे और उनके कदम बा कदम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी जैसा इंस्ट्रक्शन है हम भी फॉलो कर रहे हैं उसको कि भाई हमारे एक जॉइंट एक्शन कमेटी काम करना है। हमारे को भी जैसे कि सीएम साहब से इंस्ट्रक्शन है कि आप एमआईएम के संगात
उनके कारकुन के संगत मिलकर हर गली गली चौराहा हर कूचा कूचा आप फिरे और जैसे कि हमारा जो एम है जो हमको बताने का है वो हम उन लोगों तक पहुंचाए। तो हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है इस बात पे कि एमआईएम के संगत आप लोगों की कोई जाति ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर हमको इंस्ट्रक्शन जैसा उन्होंने नुमाइंदगी पे आते किसी की, हम लोग भी नुमाइंदगी पे आते, हमको भी नुमाइंदगी मिलती है ऊपर से कि आप लोग एआईसीसी से ऐसा ऐसा ये लोग ऑब्जर्वर बने हैं, इनके संगत काम करना है। तो हम उनके संगत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आगे भी चल के हमारी पार्टी अगर हमको इंस्ट्रक्शन देंगी कि आप लोग एमआईएम के संगत मिलकर ही काम करना है, तो हम बेशक हमारे सीएम की बात सुनेंगे और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बात सुनेंगे और हम मिलकर काम करेंगे हम। और रही बात आपकी आखिरी जो आपने कहा है कि जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी की सीट आएंगी या नहीं आएंगी, ये आपकी आखिरी बात है। तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं खुद भी मेरी ज़ात से पिछले 10 दिन से वहाँ काम कर रहा हूँ। हमारे शेख अरशद साहब के अंडर जो माइनॉरिटी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है हमारे, उनके अंडर में काम कर रहा हूँ बाहैसियत ऑब्जर्वर। तो देखने में ये आ रहा है कि माशाल्लाह जो लोकल लोग हैं वहाँ के वो कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं और कांग्रेस के संगत रहना चाह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत देखिए अली भाई, इसमें 2 मसाइल है। एक मसाइल बीआरएस को जो लोग बोल रहे हैं, जो पब्लिक बता रहे हैं, ढेर सारी देख रहे हैं आप लोग, ये खरीद के लाई गई है गाँव से। और जो आप देख रहे हैं सीएम रेवंत रेड्डी अन्ना आ रहे हैं जो रोड शो कर रहे हैं, उसमें ढेरों की पब्लिक ठहरी हुई है। आप उसमें सिवाय जुबली हिल्स के पब्लिक के और गांव का इधर का कोई आदमी नहीं बता सकते आप। ये मेरी अपनी शर्त है आपसे, एक चीज। और दूसरी बात ये है जो लोग बोल रहे हैं ना भाई बीआरएस को दे देना, बीआरएस ये दी, बीआरएस वो दी, बीआरएस फलाना दी। मैं मानता हूँ बीआरएस हुकूमत बहुत सारी चीजें दी और बहुत सारी चीजों से फायदा भी हुआ लोगों को, मगर पिछले 10 साल की हुकूमत में कभी आप बताइए व्हाइट राशन कार्ड दिया? नहीं दिए। 2000 रुपये दिए आपको। 2000 रुपये का कैलकुलेशन 10 साल में कितना होता आप कर लीजिए। और व्हाइट राशन कार्ड के ऊपर फायदे गिनी दिए आप। एक व्हाइट राशन कार्ड के ऊपर आपको बारीक चावल दिया जा रहा है, उसी पे आपको हाइड्रेशन हो रहा है, उसी आपको मेडिकल का जो मसला होगा तो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में होगा, जो छोटा एक वो नहीं है। और आप देख रहे हैं बच्चों को, यूथ को पढ़ने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए 6 लाख रुपए का फंड अभी हमारे रेवंत रेड्डी अन्ना जो बीसी कैंडिडेट से नीचे लोग हैं उनको गाड़ियां फराहम करे हैं। और एक स्कीम है जिसको आपको मालूम हुआ शायद मीडिया वालों को, कि जो बेवा औरतें हैं और जो तलाकशुदा है उनके लिए रेवंत रेड्डी अन्ना अपने तौर पे माइनॉरिटी सेल के लिए बोल रहा हूँ ये, इसमें माइनॉरिटी में मुसलमान है, बीसी है, जो नीचे के तबके उनके लिए है। 50,000 रुपए की स्कीम निकाले जी 50,000, 6 लाख रुपए स्टूडेंट्स को बस फ्री कर दी गई है आपको। कहीं पर लाइट के लिए 200 रुपए का यूनिट या 200 यूनिट आ रहा फ्री कर दिया गया है। आप देखिए प्रोपोगंडा से बहुत है यहाँ। अब इतना होने के बावजूद भी क्या जुबली हिल्स के मुसलमान कांग्रेस को साथ देंगे या नहीं? देखिए मैं मेरी जाती तौर पर बोल रहा हूँ। और दूसरा एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, जितने लीडर्स सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस के अगेंस्ट अभी जो वीडियोस बनाए, क्या ये निकल कर क्या बीआरएस ज्वाइन करेंगे क्या? अभी आपका क्या ख्याल है? देखिए वो उनकी जातियत है, मैं उनकी जातियत में तो नहीं बोलूँगा कि वो निकलेंगे और बीआरएस में चले जाएंगे। उनका हक है, चाहे वो बीआरएस में जाए, चाहे वो कोई अदर पार्टीज को चॉइस करे, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ अपना स्पीच दिए हैं तो फ्रीडम ऑफ राइट्स है उनको कि वो अपन चॉइस कर सकते हो। क्योंकि मकबूल भाई मेरे बड़े भाई हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और रियाज भाई जो है मेरे भाई है, हम उम्र है हम लोग, और माशाल्लाह उनसे मेरी गुफ्तगू होते रहती है, अच्छी बातें भी होती है उनसे, कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनसे कि दुनिया में यानी पॉलिटिक्स को ले लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जो अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे साल एमबीटी में भी काम किए हैं उन्होंने, उसके बाद कांग्रेस में भी आए उन्होंने, माशाल्लाह कांग्रेस में भी बहुत जी से काम किए। भारत जोड़ो यात्रियों जो हमारे मकीन साहब और हमारे उस्मान मोहम्मद खान के साथ थे उन्होंने, माशाल्लाह वो एक टीम थी, वो हमारे रियाज भाई और मकीन शरीफ साहब, उस्मान मोहम्मद खान साहब उन्होंने मिलकर ये इसमें भारत जोड़ो यात्री में काम किए हैं और काम का उनको फल भी मिला इंशाल्लाह, फेमस हुए उन्होंने माशाल्लाह। ठीक है सर।